कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिएक्शन हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन तुम लिखते हो वो कब एप्लीकेबल होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तभी ये वैल्यू इक्वेट होगी। जैसे अगर कोई भी रिएक्शन है अपने पास ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, इसके लिए तुम Kc का जो इक्वेशन लिखते हो इट इज कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ये कब एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये जो कंसंट्रेशन आ रहे हैं ये कब के कंसंट्रेशन हो गए? These are the concentrations at equilibrium। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तब के अगर ये कंसंट्रेशन लिखे हैं तभी ये दोनों चीज़ें इक्वेट होगी। अगर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है तो तुम्हें रिएक्शन क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। ये आगे का पार्ट है, ये आगे आएगा। तो मेनली क्या है, फर्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक ये है द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिएक्शन हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तभी ये एक्सप्रेशन तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट आता है ओनली एट इक्विलिब्रियम। ये जो कंसंट्रेशन आ रहे हैं, और सिंपली मैं ये कह सकता हूँ ऑल द कंसंट्रेशन शुड बी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन होने चाहिए तभी ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं। Next, second characteristics, the value of K is independent of initial concentration of reactants or products। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो K वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। इनिशियली तुम चाहे C और D से स्टार्ट करो या फिर A और B से स्टार्ट करो, या फिर रिएक्शन में अगर चारों प्रेजेंट है इनिशियली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, K की कुछ वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इट इज independent of initial concentrations, independent of initial concentration of reactants or products। इसके ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, गिवन रिएक्शन के लिए वैल्यू कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस वे में रिएक्शन लिखी है उस पर डिपेंड कर सकता है। कैसे डिपेंड करता है ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में पता ही चल जाएगा। तो ये एक यूनिक वैल्यू होगी या पर्टिकुलर वैल्यू होगी फॉर गिवन रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अगर फिक्स है तो यहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू आएगी। कोई भी रिएक्शन किस वे में रिप्रेजेंट की है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। कैसे डिपेंड करता है वो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, उससे पहले ये क्लियर होना जरूरी है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर में किसी भी रिएक्शन को किस वे में रिप्रेजेंट किया है उस रिप्रेजेंटेशन पे ये अपनी K की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड फोर्थ, अभी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ। फोर्थ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं किसी रिएक्शन को, जैसे ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन दूं H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग 2HI गैस, ये रिएक्शन लेता हूँ, सिंपल रिएक्शन। इसके लिए अगर मैं K करूँ, इसको मैं करता हूँ फर्स्ट रिएक्शन ना, जो K है वो क्या होगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 का पावर 1।
इसी इक्विलिब्रियम को मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन में, ये इधर लिखता हूँ, ये इधर लिखता हूँ। इक्विलिब्रियम तो किसी से साइड से भी, बोथ साइड से इक्विलिब्रियम अटेन होता ही है, तो मैं इसको इस वे में भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं सेकंड वे इसको लिखने का कैसा है, HI को पहले लिखूँ, 2HI गैस गिविंग H2 गैस एंड I2 गैस, इस वे में भी मैं इस रिएक्शन को लिख सकता हूँ। तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश करता हूँ, K डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे रिवर्स लिखूं, ये देखो K है, इधर K डैश है, इसी को क्या किया है, इनवर्स किया है, इसका पावर -1 होगा, या सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, K का पावर -1, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/K। तो अगर तुम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो तो तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा उस रिएक्शन का वो इनवर्स आएगा, उसका पावर -1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वे में अगर रिएक्शन लिखी है तो K अगर आ रहा है, रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं, रिएक्शन के जगह रिएक्टेंट्स की जगह प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के जगह रिएक्टेंट कर दूं, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है, इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का इनवर्स आता है, 1/K हो जाएगा। एकदम लॉजिकल भी है, क्योंकि इधर जो प्रोडक्ट ऊपर लिखा है ये इधर नीचे एज ए रिएक्टेंट आ जाएगा रिवर्स अगर करते हो तो, और इधर के रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट आएंगे ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये फोर्थ है कि अगर रिवर्स करते हो रिएक्शन को, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या लेना है, इनवर्स लेना है। इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक अगर पता है तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। If the equation of reaction is obtained by multiplying n, the equilibrium constant K dash is equal to K to the power n। अगर मैं किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करूं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा K to the power n। इनिशियली अगर एक रिएक्शन गिवन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, और अगर मैं उसको n से मल्टीप्लाई करूं तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा K to the power n। जैसे इसी रिएक्शन को मैं n से अगर मल्टीप्लाई करूं, n से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगी रिएक्शन। फिफ्थ ये है, रिएक्शन को अगर तुम n से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर n हो जाएगा, ये नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा K डैश। जैसे फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो ये रिएक्शन क्या होगी, n से मल्टीप्लाई करने पे ये होगी NaA प्लस NBB गिविंग NCC प्लस NDD, ये रिएक्शन होगी। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश करता हूँ इज इक्वल टू क्या आएगा, C का पावर अभी इधर क्या है NC है, NC, D का पावर क्या है ND हो गया, एंड A का पावर क्या है Na, एंड B का पावर क्या है NB। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबका पावर n कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा C का पावर C इंटू D का पावर D डिवाइडेड बाय A का पावर A इंटू B का पावर B होल रेस टू n ऐसे कॉमन लिया जा सकता है। तो ये क्या आ गया K टू द पावर n। रिएक्शन को अगर तुम n से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें उस नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है पुराने रिएक्शन के टर्म्स में, तो क्या करना है K टू द पावर n कर देना है, इतना सिंपल है। जैसे ये जो फोर्थ अपन ने देखा था, रिएक्शन को रिवर्स करना मतलब क्या, -1 से मल्टीप्लाई करना। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर का चला जाएगा इधर, इधर का आ जाएगा इधर। -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो K का भी पावर क्या हो गया -1 हो गया। -1 से मल्टीप्लाई किया तो K का पावर आया -1, दैट इज 1/K। एज सिंपल एज दैट
जैसे अगर मैं थर्ड रिएक्शन लिखूं तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। थर्ड रिएक्शन अगर मैं लिखूं HI गैस, जिसको मैं इधर कर देता हूँ ये K1, इसको मैं कर देता हूँ K2, और इस रिएक्शन के लिए तुम्हें फाइंड करना है ये K1 है। HI गैस गिविंग हाफ H2 प्लस हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 का पावर कितना आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई किया मैंने, K2 का पावर हाफ आएगा, चाहे तो चेक भी कर सकते हो। इधर इसका मैं कर देता हूँ K3, इधर K3 इज इक्वल टू होगा K3 इज इक्वल टू I2 का पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर हाफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 1। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ I2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर होल का पावर 1/2। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर लिखा है K2, इसको मैंने इस रिएक्शन को, सेकेंड रिएक्शन को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो आया K2 का पावर 1/2। जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे उतने फैक्टर से उसे क्या करना है, नए, जैसे एक रिएक्शन गिवन है इसको तुमने मल्टीप्लाई किया n से, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी जो रिएक्शन है वो लेना है, उसका पावर कर देना है n, जिससे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट लास्ट सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है, इफ रिएक्शन इज डन इन मल्टीपल स्टेप्स देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ गिवन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन को आप मल्टीपल स्टेप में करते हो और ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ गिवन रिएक्शन। चलो देखते हैं, एक गिविंग अगर मेरे पास है B प्लस C, नेक्स्ट B गिविंग D, C गिविंग E, ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, ये मेरी थर्ड रिएक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन में लिखता हूँ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर ये मेरे पास फोर्थ कर देता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूँ A गिविंग D प्लस E, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन है। इसके लिए फर्स्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं करता हूँ K1, सेकंड का करता हूँ K2, थर्ड का करता हूँ मैं K3। ये फोर्थ का मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो क्या होगा अभी, ये देखो, इनका अगर मैं सम करूं तो इधर बचेगा A, इधर आएगा A प्लस B प्लस C, राइट साइड में क्या आएगा B प्लस C प्लस D प्लस E, B प्लस C राइट में, B प्लस C लेफ्ट में, कैंसिल आउट हो गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या आई, A गिविंग D प्लस E। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शंस। तो यहाँ पे K4 इज इक्वल टू आएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। चलो चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है, चेक करते हैं। K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। नेक्स्ट K2 इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ B है। एंड K3 क्या है, K3 इज कंसंट्रेशन ऑफ E बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। एंड K4 क्या है इस रिएक्शन का, K4 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ E डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। चेक करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं। K1 है B का कंसंट्रेशन इंटू C का कंसंट्रेशन बाय A का कंसंट्रेशन इंटू K2 D का कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाय बी का कंसंट्रेशन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू K3 है E का कंसंट्रेशन बाय C का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन B के साथ कैंसिल आउट, C का कंसंट्रेशन C के साथ कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, D का कंसंट्रेशन इनटू E का कंसंट्रेशन बाय A का कंसंट्रेशन विच इज सेम एज K4। तो ओवरऑल रिएक्शन का अगर तुम्हें फाइंड करना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे इस रिएक्शन को मैंने कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई किया या 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2b gives 2d, तो इधर क्या आ जाएगा, K2 का पावर 2 आ जाएगा। या फिर अगर मैं करूं 6b प्लस 6d, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K2 का पावर 6 आ जाएगा। तो ये भी तुम्हें माइंड में रखना ही है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे यूज हो सकती है। जैसे इसको मैं, ठीक है, और एक चीज बताता हूँ। जैसे अगर कहीं पे मैं रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करूँ, जैसे अगर मेरे पास है A गिविंग, ऐसे ही लिखता हूँ, A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, ये रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन। एंड सेकेंड रिएक्शन है मेरे पास A गिविंग C, इसका मुझे ये है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं करता हूँ K1, इसका करता हूँ K2। एंड थर्ड रिएक्शन में लिखता हूँ B गिविंग D। तो थर्ड रिएक्शन कैसे मिल सकती है, इसमें से अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मिल सकती है। तो रिएक्शन 3 इज इक्वल टू फर्स्ट रिएक्शन माइनस सेकंड रिएक्शन। तो तुम्हें यहाँ पे K3 इज इक्वल टू आएगा K1 माइनस K2, अगर आता है तो इधर क्या करना है, इनटू K2 का पावर -1, या सिंपली K1 बाय K2 आएगा। ये चेक करते हैं। K1 इज इक्वल टू है अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। K2 है कंसंट्रेशन ऑफ C बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, और K3 है कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये चेक करते हैं K3 आता है क्या, इज इक्वल टू K1 बाय K2 करता हूँ। K1 है कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D बाय A इंटू B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2 क्या है, C का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन। C से C कैंसिल आउट हुआ, A से कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ B बच गया। यही क्या है, K3 है। तो ये सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी फैक्टर आ रहे हैं, इधर मैंने क्या लिखा, 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इधर फैक्टर सबके सामने क्या आया, 1। तो अपने पास क्या आया, K4 इज इक्वल टू K1 का पावर 1 इंटू K2 का पावर 1 इंटू K3 का पावर 1, ये आ गया। नेक्स्ट इधर मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया। तो इधर क्या आया, K3 इज इक्वल टू K1 का पावर 1 इंटू K2 का पावर -1। तो इस वे में ही करना है, सब केसेस में यही करना है तुम्हें। इसको मैं जनरलाइज करता हूँ। जनरलाइज अगर करना है तो सिंपली अगर पूरा जनरलाइजेशन एक ही बार कर देता हूँ। थर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू N1 इंटू फर्स्ट रिएक्शन प्लस N2 इंटू सेकेंड रिएक्शन अगर है, तो अपने पास K3 इज इक्वल टू, फर्स्ट रिएक्शन को अगर N1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसमें फिफ्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक यूज करो। फर्स्ट रिएक्शन को अगर मैं N1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका पावर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, K1 का पावर N1, तो इधर ही आएगा K1 का पावर N1 इंटू, प्लस मतलब इंटू K2 का पावर N2। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू लिखूँ N1 इंटू फर्स्ट रिएक्शन माइनस N2 इंटू सेकेंड रिएक्शन, तो इधर क्या आएगा, K3 इज इक्वल टू, K1 को N1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 का पावर N1, और इसका क्या आ गया,
माइनस एन टू से मल्टीप्लाई किया है, K2 का पावर माइनस N2, तो इधर आ जाएगा K2 का पावर माइनस N2, या सिंपली मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ K1 का पावर N1 डिवाइडेड बाय K2 का पावर N2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिवीजन में आएगा या फिर ऐसे नेगेटिव पावर आएगा। तो ये अपना 6th कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा।